विद्यालय में और बस के साथ फोटो शूट करके हमें प्रिंसिपल सर ने रवाना किया द एक्सपोजर विजिट के लिए। नटखट बच्चों की भीड़ को लेके हमारी बस लगभग सुबह 11 बजे रवाना हुई। 6th 7th 8th के इन छोटे बच्चों की खुशी और जोश तो आपने महसूस कर ही लिया होगा, और नहीं किया तो लो फिर कर लो। इस जोशीले माहौल के बाद हम कैसे खुद को रोक पाते। इसके बाद हम पहुंचे द लव कुश वाटिका धौलपुर, जहां पर जयराम सर की सहायता से बच्चों को लाइन में लगा के डिफरेंट फोटो शूट किए और सीता की कुटिया के बाद पहुंचे झूलों पर। वहां पर बच्चों ने इतना एंजॉय किया कि समझो कोई पिंजरे में से छोड़ दिया गया हो। देखो आप खुद ही देख पा रहे होंगे, इतना शोर, इतना मजा, समझो जैसे कोई कैद ही जेल से बाहर निकल गया हो। देख लो आप भी, इतनी उछल कूद और चलने के बाद बच्चे थोड़ा थक भी गए थे। थकी आ रही हैं, देखो इनको, देखो कोई, देखो देखो। अंत में कुछ और अच्छे फोटोग्राफ्स लेने के बाद वापस बस में बैठ के फिर से वही डांस मौज मस्ती। इसके बाद हमारी बस ने रुक किया द थर्मल पावर प्लांट धौलपुर का। वहां पर काफी मशक्कत के बाद हमें एंट्री मिली। विद्यालय से लेटर पैड मंगवाने के बाद फिर वहाँ पर बच्चों को 2 डैम दिखाया जिनमें चंबल से पानी आता था। उसके बाद 2 टैंक भी दिखाए जहाँ वाटर प्यूरीफाई होता था। इसी बीच मैंने नीचे आके देखा कि एक सिक्योरिटी अंकल हमारे बच्चों को पैसे बांट रहे हैं। जाके पूछा तो पूरा वायका लिया। ये सर जो हमारे सामने खड़े हैं, इन्होंने हमारे इन बच्चों से 12th की स्पेलिंग लिखवाई थी, तो हमारे कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया, तो उनसे खुश होकर के इन्होंने एज ए गिफ्ट और खुश होकर के उनको पैसे दिए। कितने पैसे दिए प्रभात? आगे तक करो बेटा। ये देखो, ये 50 का नोट इनको मिला है, और तुम्हें बेटा, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अच्छे शिक्षा दे रहे हो और बच्चों को जिन्होंने स्पेलिंग को याद रखा। इंग्लिश मीडियम का बच्चे हैं, मैंने पूछा था, बोला इंग्लिश मीडियम का। हाँ जी सर, उस वजह से मैंने पूछ लिया। अच्छा अच्छा, इंग्लिश मीडियम में ये हमारे बच्चे कहाँ तक हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। उसमें इन्होंने जो है ये बच्चे जो है, ये बच्चा काफी होशियार है। हाँ। प्रभात है इसका नाम भी मैंने पूछा। हाँ प्रभात नाम है, 7th क्लास का बच्चा है। चलो बहुत अच्छी बात है, पढ़ो आगे और सभी मेहनत करो। बहुत अच्छे, ताली बजाओ। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। फिर ये टोली थोड़ा और आगे बढ़ी। रक्षिता कितनी थक गई तुम? इतनी जल्दी तुम थक गए अभी से? तुम्हारी काउंटिंग होगी अभी, है ना? सभी लाइन से लग जाओ। काउंटिंग के बाद हम वहाँ से बाहर निकले। अब लो इनसे मिलो। गांव के साथी है हमारे मित्र, ये यहाँ पर काम करते हैं। इन्होंने हमें इस भ्रमण में हमारी काफी सहायता निभाई, और इनका नाम क्या? रजमान। और बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, है ना? थैंक यू। फिर से हम बस में बैठे और पोला खाते हुए मचकुंड पहुँचे जहाँ पर ये हमारी शरारती बच्चों की टोली एक बार बस से उतरी, और फिर हमने इनको वहीं पर खाना खाने के लिए बोला। बच्चे मेरे लिए बहुत कुछ लेके आए थे, जिसमें मैगी, पास्ता, पोहा और पूड़ी सब्जी। मेरा पेट बहुत मोटा हो गया खा खा के। फिर जयराम सर कंट्रोल करते हुए बच्चों की टोली को मचकुंड के अंदर ले गए, जहाँ रिंकू सर के साथ हमने खूब एंजॉय किया। बच्चों ने वहाँ पर दर्शन करने के बाद अपने अपने पोज देना स्टार्ट कर दिए। स्टाइल स्टाइल देखो, स्टाइल। ये हमारी शरारती भावना थोड़ी शरारत करती हुई। उसके बाद बच्चों को हमने पूरी परिक्रमा करवाई मचकुंड की, जो कि तीर्थ का भांजा बोला जाता है। मचकुंड यानी तीर्थों का भांजा। उसकी परिक्रमा करते हुए बच्चों को हम लेके गए, और बच्चे अपने फोटो सेट में बिजी रहे, अपनी शरारतों में बिजी रहे। इसी मौज मस्ती के बीच हम फिर से उनको बस में ले गए, जहाँ पर फिर से वही गानों पर थिरकने के बाद हम उनको लेके गए एक बीच में ढाबे पर, लेकिन फिर से वापस बस में चले गए। फिर आके हमने बाड़ी से बच्चों के लिए समोसा और बर्फी लिए। बर्फी खा ली पहली बार में। गांव की नहर के पास बच्चों को बिठा के नाश्ता कराया। फिर दिन ढलते ही हम घर पहुंचे, और अगले दिन बच्चों से मैंने
इसी टॉपिक पर उनसे एक निबंध लिखवाया जिसमें बच्चों ने खूब अच्छे अच्छे विचार प्रस्तुत किए।